नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा विधायक सदर लखीमपुर योगेश वर्मा जी के पास में। और इस बार भी आप भाजपा के द्वारा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं सदर विधानसभा से। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया आपका। सर्वप्रथम यूपी खबर की तरफ से आगामी गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही इस आगामी गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए जनता से क्या कहेंगे आप? मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों और पूरे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले आगामी चुनाव में सभी की सहभागिता बढ़े, सभी लोग वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़े और जो सरकार ने काम किए हैं उन सरकारों की कामों की चर्चा सब लोग करें। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, प्यारे कार्यकर्ताओं, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी चर्चा पे फिर से हमें दोबारा विधायक बनने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अपने क्षेत्र के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब चुनावी शंखनाद हो चुका है जी। अब आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? आने वाले जो 23 तारीख को वोटिंग मतदान होने जा रहा है, उस मतदान में मैं सभी क्षेत्र की जनता से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और जो भी सरकार की, कोई भी ऐसा एक परिवार नहीं बचा है कि जिसमें सरकार की कोई भी योजना का 1, 2, 3, 4 लाभ ना मिला हो। सभी लाभार्थियों से और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि दिलो जान लगा के फिर से एक बार योगी सरकार बनाने का संकल्प लें। योगेश जी, विपक्ष को लेकर के क्या बोलेंगे? विपक्ष के पास में कोई भी मुद्दे नहीं, किसी भी तरीके के कोई भी मुद्दे नहीं। वही पुरानी जो पेंशन बहाली की बात उन्होंने चर्चा की, पेंशन बंद तो मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था। मुलायम सिंह की सरकार में पेंशन बंद हुई थी। और जो भी इस टाइम पे वादे कर रहे थे, तो अभी तक इन्होंने इन वादों को पूरा क्यों नहीं किया? इससे पहले तो सरकार ही नहीं की थी, उस टाइम पे वादे क्यों नहीं पूरे किए उन्होंने? अगर वादे पूरे करने की उनकी मंशा होती तो वो इस टाइम पे चुनाव के दरमियान में इस तरीके की बात नहीं कहते। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि भाजपा गवर्नमेंट में महंगाई चरम पर है, क्या आप रिएक्ट करेंगे? नहीं, ये तो वैश्विक कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो महंगाई, मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ी है, मगर साथ में कोविड काल के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन और जो भी जिस तरीके के काम होने चाहिए थे वो सब पूरे ठप हो गए थे। केवल महंगाई भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई से जूझ रहे हैं। आप डेली न्यूज़पेपरों में, चैनलों में आप देखते हैं कि अमेरिका जैसी महाशक्ति, जिसकी जीडीपी इतनी हाईएस्ट रहती थी, अमेरिका जापान जैसी महाशक्तियां, आज वो खुद धरातल पे आ गई हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों के पास मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के विकासों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उसको स्वीकार कर रही है। विपक्ष का कहना है कि बाबा ठोकोनीत फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ठोको फॉलो, देखिए आपने देखा कि अराजक तत्व जो गुंडा माफिया और इस तरीके के लोग थे, आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। नहीं पलायन किया तो जेल की सलाखों के पीछे। और आज आप देखते हैं कि आम नागरिक कितना सुरक्षित है और कितना अपने आप को महफूज महसूस कर रहा है, ये तो आम जनता देख रही है। और इसका जवाब अभी आगामी चुनाव में, जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी जनता देगी उसको। आपकी विधानसभा में टोटल वोट्स क्या है? पिछली बार क्या रहा था आपका टारगेट, इस बार क्या टारगेट है? हमारी विधानसभा में 4,37,000 कुछ समथिंग वोट है। और हम पिछली बार 1,27,000 या 28,000 के आसपास में हम वोट पाए थे। 1,26,000 कुछ समथिंग वोट पाए थे। एक्चुअल फिगर नहीं ध्यान है। बहुत अच्छा समर्थन मिला था और आने वाले समय में पिछली बार से भी अच्छा समर्थन इस बार में जनता दे रही है, क्योंकि मैं निरंतर लगातार जनता के बीच में 5 साल रहा हूं और 5 साल में कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं हमारी विधानसभा का बचा जिसमें मैं कम से कम 4 से 5 बार उनके घर तक पहुंचा ना हूँ। ये तो पार्टी के कार्यक्रमों को लेके जाना हुआ, चाहे अयोध्या राम मंदिर वाला मामला हो, चाहे भी लोकसभा चुनाव में मैं घर घर गया। उससे पहले हमारी संगठन की तरफ से पाँव पाँव गाँव गाँव वाला कार्यक्रम था, चौपालों के मार्फत गया। और जनरली ऐसे भी मैं दिन रात टहलता रहा। मैं जमीनी नेता हूँ और जमीन के पे ही काम करने वाला हूँ। मैं हमेशा स्कूटी और मोटरसाइकिल से टहलता हूँ। आज तक मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाया कि मैं विधायक भी हूँ।
एज ए आम आदमी की तरह मैं पब्लिक के बीच में रहा हूँ, ये तो सभी पूरी जनता जानती है। और जो अब इस टाइम पे बरसाती मेढकों के जैसे निकल के आ रहे हैं, 5 साल अपनी जनता के बीच में नहीं गए, अब वो केवल अपनी पार्टी के ही वोट लेने के चक्कर में या बिरादरी के वोट लेने के चक्कर में। मैंने आज तक पूरे 5 साल में मैंने कोई बिरादरीवाद, कोई जातवाद, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं किया। जो भी व्यक्ति मेरे पास में आया उसी टाइम मैंने तत्काल रूप से काम किया। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12-1 बजे तक 24 घंटे उपलब्ध। जिसका भी मोबाइल फ़ोन आया, कॉल आई, मैंने तुरंत उसको वापस किया। अगर नहीं तुरंत रिसीव किया, अगर नहीं रिसीव कर पाया, किसी बैठक या मीटिंग में हुआ, तो उसके बाद उसकी मिस कॉल को मैंने वापसी का काम किया। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा पार्टी जो है वो पर्टिकुलर चुनाव के दौरान मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू कर देती है। योगेश जी क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये तो हमेशा से विपक्षी यही कहते आए, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर निर्माण भी कर दिया हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट का बैन था उसके ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं होती तो हम लोग पहले ही मंदिर निर्माण कर चुके थे। मगर हम लोगों ने अपने संविधान का ध्यान रखते हुए जो भी आदेश आया उस आदेश का हम लोगों ने पालन किया। अब अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय, हमारे राष्ट्र का गौरव, उस निर्माण का जो 495 साल से लाखों 5-6 लाख लोग जिसमें शहीद हुए, उस मंदिर का निर्माण कार्य हम लोगों की आंखों के सामने, हम लोगों के प्रत्यक्ष रूप के सामने, हम लोग साक्षी हैं उस मंदिर निर्माण के लिए कि ऐसा भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। अब जब अयोध्या का मंदिर हम लोगों ने भव्य राम मंदिर का निर्माण में हम लोगों ने शुरू कर दिया है, अब मथुरा की बारी है। अब आने वाले समय में मथुरा की बात करेंगे। जो भी निर्णय होगा कोर्ट का, अब कोर्ट से लड़के हम लोग मथुरा की जिम्मेदारी। विधायक रहते हुए और गवर्नमेंट में रहते हुए क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए? सबसे बड़ा काम हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके आए यहाँ पे। दूसरा, एक पॉलिटेक्निक नकाब ब्लॉक में एक पॉलिटेक्निक स्कूल लेके आए। मातृ शिशु चिकित्सालय 200 बेड का लेके आए। और कई एक सड़कें जो कम से कम 57-58 ग्राम सभाएं जो 70 साल से अभी तक किसी भी तारकोल रोड से जुड़ी नहीं हुई थी, 57 ग्राम सभाओं को उनको जोड़ा। हर गांव में, हर मजरे में बिजली पहुंचाने का काम किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए के जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो कार्ड बने थे, उन कार्डों के ऊपर बहुत विशेष रूप से काम किया हमने। और कई एक ऐसे विकास कार्य हैं। पेंशन के मामले को लेके हम लोगों ने एक घर जा के मैंने लोगों की पेंशनों का काम किया। हो सकता है एक आधी जो रह गई हो, या तो उनके आधार कार्ड की कमियों के कारण या बैंक खातों की कमियों के कारण नहीं हो पाए, उनको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाने का काम करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि वार्निंग ऑफ कैटल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पब्लिक। What do you want to say regarding this? नहीं, ये आवारा पशुओं की जिम्मेदारी जब कभी भी आती है, सभी लोग पहले, ये जितना हमारा हिंदू भाई है वो ये कहता था कि गौकशी बंद होनी चाहिए। लोगों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन और सब कुछ किया। जब सरकार आई, सरकार ने संकल्प लिया था कि गौकशी बंद होगी। गौकशी बंद होने के बाद ही ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, आम आदमी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा, सरकार कभी भी कोई काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी जागरूकता की कमी है। अभी तक जितने भी दल रहे हैं, उन लोगों ने आदमी को बेवकूफ़ बना के जिस तरीके से काम किया, उसी का खामियाजा हम लोगों को इस टाइम पे आवारा पशुओं के बारे में देखने को मिल रहा है। जैसे ही गौकशी बंद हुई, लोगों ने अपने आवारा जो पालतू जानवर थे उनको छुट्टा छोड़ दिया। अब छुट्टा छोड़ने पे उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की, हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने रोक लगाई है उसकी भी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस टाइम पे हमारे यहाँ पे 7 गौशालाओं का निर्माण, 6 सुचारू रूप से चल रही हैं। एक बहुत बड़ी गौशाला, वृहद गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। वो 8-10 दिन के अंदर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी गायों को रखने का व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। आपकी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य निकल गए हैं, छोड़ दिया है, क्या लग रहा है कितना नुकसान होगा? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में कब थे ही कब। पिछली बार लालचवश आए थे क्योंकि सरकार बनती उनको दिख रही थी। अब वो फिर पछता रहे हैं कि फिर से भाजपा की सरकार आ रही है। जिस तरीके से दल बदल की राजनीति करने वाले सिरकापरस्त नेता ये लोग, इनसे हमारी संगठन और हमारी पार्टी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।
भाजपा बहुत बड़ा दल है, बहुत बड़ा परिवार है। ऐसे नेता आते जाते रहते हैं, इनसे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है हम लोगों के। यदि इस बार आप विधायक होते हैं और गवर्नमेंट में भी आते हैं तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को प्रायोरिटी दी जाएगी? मैं सबसे पहले क्षेत्र में बच्चों के लिए खेलकूद मैदानों की व्यवस्था में भी लगा हूँ, गांव में पार्क की व्यवस्था के लिए लगा हूँ, गाँव को नगरीय जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं के ऊपर विशेष रूप से काम करूँगा। आयुष्मान भारत में जो लोग छूट गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है, और वो गरीब व्यक्ति जब कभी गंभीर बीमारी से उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है और जिसके कारण उसको अपनी ज़मीन गिरवी रख के इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ज़मीन बेच के मजबूर होना पड़ता है, मैं सबसे पहले आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो भी कार्ड रह गए हैं उन कार्डों के निर्माण में, उन कार्डों को बनवाने में काम करूँगा। और मैंने कहा कि बच्चों के खेलकूद के लिए और गाँव की महिलाओं के लिए पार्कों का निर्माण और खेलकूद मैदानों का निर्माण मैं सबसे प्राथमिकता पे रखूँगा। और सरकार की योजनाओं में जो भी, जैसे ई श्रम का बहुत बड़ा योगदान है, लोग इस बारे में जानते ही नहीं हैं, और श्रम विभाग के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी लोग कोई नहीं जानते, जबकि बहुत बढ़िया 15-16 सुविधाएं सरकार की हैं, जिसके पास में बहुत फंड है, इतना फंड है कि उस फंड को खर्च कर पाना भी सरकार, क्योंकि किसी के रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं तो उसको सुविधाओं का लाभ कैसे मिले। तो मैं इन सब जो जमीन से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं, कभी भी 70 साल के बाद में भी 5 साल में जितनी मेहनत की हो, जितने मैंने राशन कार्ड बनवाए, अभी भी लोगों के पास में गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड नहीं, और जो अपात्र हैं उन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। और अपात्र कौन है ये आप लोग जानते हैं कि कौन से दल के लोग हैं, सब लोग जिन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर मैं काम करूँगा खास तौर से, यही मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर मैं चलूँगा। आप अपने क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं किसी के लिए कुछ नहीं, मैं केवल अपना और अपने कार्यकर्ताओं, अपने चुनाव शैली को लेके मैं अपने हिसाब से चुनाव लड़ता हूँ। मैं किसी प्रतिद्वंदी और किसी के, जब कोई है ही नहीं विपक्ष में, कोई लड़ने वाला है ही नहीं, तो मैं उनके बारे में क्या चर्चा करूँ? कोई उनके बारे में चर्चा करना नहीं चाहता। यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? यूपी खबर से मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा उत्तर प्रदेश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करे और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को विजय दिलाने की चेष्टा करें सब लोग। दर्शकों, अभी आप योगेश वर्मा जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को और सभी को आगामी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही में भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनके बारे में भी बताया। क्योंकि आप जमीनी नेता हैं तो लगभग लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, आना जाना रहता है, एक जमीनी नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा और जनता से अपील की है कि भाजपा गवर्नमेंट की सरकार पुनः बनने जा रही है, इसलिए बढ़ चढ़ के मतदान करें और योगी बाबा को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। दर्शकों, अब चुनावी आगाज हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आना शुरू हो गए हैं। अब ये देखना है कि क्या होता है, ये सब निर्णय जनता को ही लेना है, वोटर्स को ही लेना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।